मतलब केशवापुर से की हालत हमने ख्याल एम्बुलेंस तब कहूँ मजा केशवापुर का एम्बुलेंस 2 किलोमीटर पहले एम्बुलेंस रुक जाते हैं। तबियत खराब हो जाए जैसे डिलीवरी वाला तो हुआ बढ़े पूरा के हुआ यहाँ नहीं आती के पहले रुक जाते, 2 किलोमीटर पहले रुक जाते हैं। हुआ ठाड़ हो जाए। जिलाधिकारी महोदय आज के डेट में केशवापुर न आ सकते हैं, जैसे बीमार है नहीं चल इमरजेंसी पर खुद न आ। तो आप लोग बुलाइए ना हमारे वीडियो के माध्यम से, आप कहिए कि जिलाधिकारी महोदय एक बार का देख लें तो जहन में आए कि वास्तव में कौन में लोग बसर करते हैं, कितने मच्छर हैं, कितना हम लोग परेशान हुए थे, कौनों में जिंदगी कटत है जान लो। कहूँ तनिया कया लाए हैं यहाँ जनता के लिए कोई सुनवाई नहीं है। यही इतने हीला पानी में है, डूबा जाता है सब है। तो बताओ हम तो का की कब से आप लोग ऐसे ही जरूरत क्या है। अच्छा हाँ, अगर मान लो गांव में कोई शादी ब्याह बारात हो जाता हो, शादी ब्याह हो जाए तब कौन मेरे का कौनो मेरे का ऐसे बूढ़ा तुतरात कौनो ब्याह बारात सब करत हैं। बहुत कपड़ा लत्ता पहरे रहे तो जानो सब बेकार है। हाँ, कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, चाहे कोई मर जाओ चाहे कोई रहो। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में एक ऐसा गांव है जहां के रास्ते इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई बड़ा वाहन इन रास्तों से गुजर नहीं पा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि 2014 में आई भयानक बाढ़ में यहां की पक्की सड़क कट गई, डामर से बना सड़क उजड़ गया और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। चूँकि अब 2025 आ गया है, धीरे धीरे सड़क का अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। वहीं गांव के लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो सन 47 में नहीं देखा था। गांव के लोगों ने इस समस्या पर जिलाधिकारी श्रावस्ती को न्योता दे करके बुलाया है कि एक बार जिलाधिकारी श्रावस्ती इन रास्तों से गुजर जाए तो उन्हें हमारे दर्द पीड़ा का एहसास होगा। गांव के लोगों ने जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है ताकि उनको भी पता चले कि नरक की ज़िंदगी आखिरकार क्या होती है। गांव का विकास कैसे होता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। पर जब किसी की आंखों पर पट्टी बन जाए तो गरीब जनता अपनी गुहार लेकर के आखिरकार कहाँ जाए। गांव का विकास तब होता है जब ग्राम पंचायत नागरिकों की ज़रूरतों को समझ करके उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके एक वार्षिक योजना बनाती है और उसे लागू करती है, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़क का निर्माण, रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। ये गांव है श्रावस्ती जनपद के हरिहरगढ़ ब्लॉक के भिनगा कोतवाली के केशवापुर गांव है, मझौवा गांव है, बगल में हजरिया गांव है, बढ़ाईपुरवा है। ऐसे कई गांव हैं जहां से ये सड़क जो कि केशवापुर को जाती है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये गांव राप्ती नदी बंधे के किनारे बसा हुआ है। भिनगा सिमरी चौराहा से जतवा नौबस्ता बढ़ईपुरवा होते हुए अगर आप केशवापुर जाना चाहें तो यकीन माने कि आपके पसीने छूट जाएंगे, जबकि ये सड़क जो है केशवापुर से ये भिनगा मुख्यालय को जोड़ती है, इकौना को जोड़ती है, लेकिन रास्ते में इस कदर गड्ढे हो चुके हैं। केशवापुर गांव के पास करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का अस्तित्व मिट चुका है। चारों तरफ उबड़ खाबड़ जानलेवा गड्ढे बने हैं। कोई अगर घर से कपड़ा साफ पहन करके निकलता है कि वो भिनगा पहुंच जाए तो वो सही सलामत नहीं पहुंच सकता। एम्बुलेंस और डायल 112 जैसे इमरजेंसी वाहन 2 किलोमीटर पहले आकर के गांव में खड़े हो जाते हैं। किसी प्रसव पीड़िता को अगर ले जाना हो तो अंदाज़ा लगा लीजिए क्या हाल होता है। केशवापुर समलियन प्राथमिक विद्यालय से लेकर के गांव के अंदर और गांव के बाहर करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता इस कदर ख़राब है कि बच्चे स्कूल किस हाल में जाते होंगे आप लोग स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए। तस्वीर आपके सामने है। अब इन गाँव की कौन सुनने वाला है। 2014 से जिस गांव की सड़क न बनी हो उनकी ज़िंदगी आखिरकार कैसे बीत रही है। जब तक सड़क ही नहीं बनेगा, रास्ता नहीं मिलेगा लोगों को, जब तक गांव से मुख्यालय के लिए कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि गांव का विकास हो रहा है। योगी सरकार कहती है सबका विकास सबका साथ। सरकार गांव के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए बजट जारी करती है, तो आखिरकार गांव की सूरत क्यों नहीं बदल रही है। ये वास्तव में मैं पूरे श्रावस्ती जनपद में मैंने ऐसा रास्ता आज तक नहीं देखा। ये गांव के लोग 2014 से परेशान हैं कि कोई अधिकारी एक बार यहाँ चला जाए, कोई जनप्रतिनिधि कोई नेता यहाँ चला जाए। सिर्फ इलेक्शन में जाने की बात नहीं है। जब गांव के लोग परेशान हैं तो आप लोग उनकी समस्या में शामिल होइए और बजट बना करके इस गांव के सड़क का निर्माण कराइए। ये गांव भिनगा को, इकौना को ग्रामीणों से जोड़ता है। प्राथमिक विद्यालय के सामने यदि आप जाएंगे देखेंगे कितनी गंदगी फैली हुई वहाँ पर। PWD नहीं बल्कि कच्ची सड़क से व्यवस्था है। 1947 जैसे हम लोग जियत रहे, हमारे बाबापुरी का हमू रहन जिंदा, हमू वैसे रहन बालिग, तो उनमें स्थिति इस समय क्या है।
अभी कितने लोगों का आना जाना इस पर रोजाना रहता है? अब यहाँ पर कम से कम 10,000 जनसंख्या का आना जाना रहा था। केशवापुर, मझुआ, हजरिया के इधर मननगर के लोग यहाँ पर आवत जाते हैं। 10,000 जनसंख्या के पर आवागमन है। 2 स्कूल आपके ठीक सामने हैं, स्कूल के सामने हम खड़े हैं। कौन सा विद्यालय है ये है सम्मिलन विद्यालय सम्मिलन विद्यालय केशवापुर विकास। तो इसमें बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो यहाँ तो रास्ता नहीं, लोग दे जाते हैं, फिर जाते हैं, बंद होवत है नल पर धोवत है। अच्छा, तो ये समस्या, इस समस्या को लेकर आपने कहीं कोई प्रार्थना पत्र या शिकायत? जिलाधिकारी महोदय के दिन गया रहा, जिलाधिकारी महोदय बांध कर गए हैं, तो यही दे गए भी हैं। दद्दन मिश्रा का आज एप्लीकेशन दिया हुआ है, PWD में आज दिया हुआ है, लेकिन ये रोड नहीं बन रहा। हाँ, अभी तक कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा है भिनगा कोतवाली के केशवापुर गांव का। मैं इस वक्त सम्मिलन प्राथमिक विद्यालय केशवापुर के पास पहुंचा हूं। जिस रास्ते पे मैं स्वयं नहीं चल पा रहा हूं, उस रास्ते पर ग्रामीणों का क्या हाल होगा आप लोग देख लीजिए। ये समस्या सिर्फ बरसात की समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या 2014 से ये लोग झेल रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय का गेट है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें बच्चे आखिरकार कैसे स्कूल जाते होंगे। बच्चों के परिवार, बच्चों के परिजन उनको साफ कपड़ा लत्ता ड्रेस पहना करके भेजते हैं और बच्चे स्कूल के सामने पहुंचते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप सीधा बढ़ईपुरवा तक चले जाइए। 1 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से ऊबड़ खाबड़ गड्ढे से भरा हुआ है। जिस विद्यालय के गेट पर यह हाल हो तो सोच लीजिए कि पूरे गाँव का माहौल क्या होगा। क्या नाम है आपका? रियाज नाम है सर। रियाज भाई, ये बताइए, अभी हमने देखा कि आप इतना पैंट चढ़ा करके यहाँ से आ रहे हैं, क्या समस्या बनी हुई है आपके गांव में? सर ये रोड बहुत खराब है, हमें गिर पड़ा जाता है। को जाने के 3-4 जन के तो यही बिजन में गोड़ हाथ टूट गया है, सब दर्द दवाई करावत हैं। आवे जाए में बहुत परेशानी है साहब। और कहा है कब से ये समस्या है? ये कम से कम साहब ना तो 14-14 से है साहब। मतलब इतने दिन से आप लोग इसी तरीके से ऐसे हैं साहब, ऐसे कौन मेर कटत है, सब करा गा है, कहूँ यहाँ गाँव जैबो करा जाते, कहूँ विधायक के तो कोई सुनते नहीं। 10-76 पर भी हम लोग फ़ोन किया है, 10-76 पर कम से कम 10 फ़ोन किया गया है, कोई रिस्पांस नहीं। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं 10-76 फ़ोन करो तुरंत कार्रवाई हुई, कोई आज तक कार्रवाई में 10 फ़ोन कम से कम 20 फ़ोन किन गए 10-76 पर। पूरे गांव की स्थिति मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे ना, हुआ मिल ही नहीं पाएगा। एप्लीकेशन लेके मुख्यमंत्री सीताद्वार के ना मिले। सीताद्वार हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे 4-5 लोग, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात ना हो पाई, ना कोई ओके पर्चा लीन की करना दे दे मुख्यमंत्री के। गांव के विकास कार्य जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी तो देख रहे हैं, तो हाँ, उनसे जिलाधिकारी भी यहाँ पर बांध गए हैं, तो यही में दे गए, उनके गाड़ी यही में गए। यही मेरी स्थिति रहा, अगले साल गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न जिलाधिकारी की, न मुख्य विकास अधिकारी की, न PWD के कोई की। 3 ट्राली रोड़ा लाए पिछड़ा हरिया डाल गए हैं, 3 ट्राली रोड़ा पता नहीं क्या कहे से, बस जो में और आज जाए नहीं मिलता। एक लड़का गिर। भैया ये बताइए कौन सा गांव है और ये रास्ते को लेकर के क्या समस्या है, पूरी बात बताओ। सर ये केशवापुर है, ग्राम केशवापुर। और सर ये 2014 से हमारी रोड ये ख़राब है। आए दिन सर गोड़ हाथ टूटता है, इसी में ध्वस्तीकरण है, बीमारी फैल जाती है सर, बहुत तकलीफ़ हम लोग को है। इसके लिए हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का ये मुक्ति दिलाया जाए, रोड बनवा दिया जाए। कब से ये समस्या है? सर 2014 से है। तो ये इस तरीके से मतलब आप लोग आते जाते कैसे हैं? सर बस ऐसे जाते आते हैं, दुख के प्राप्ति में घूमते हैं हम लोग ऐसे। इसके लिए आबादी होगी इधर गांव में? लमसम सर आबादी तो बहुत है सर, 4-5 गांव को जोड़ता है ये रास्ता। कहाँ कहाँ आप लोग शिकायती पत्र, ये तो कई सालों से नहीं बन रहा है सर। लमसम शिकायत हम लोग विधायक भी गए हैं, यहाँ भिनगा भी गए हैं, प्रधान। अच्छा, ये सड़क है? ये सड़क है जी, ये सड़क है। बताते रहो, ये सड़क है, मतलब ये कब बनी थी? सर ये 2014 से टूटी है, बाढ़ पीड़ित में सर ये टूटा है रोड, तब से सर ऐसे ही हम लोग झेल रहे हैं। बंधा तो बन गया, लेकिन ये रास्ता कहाँ को जाता है ये भैया? सेमरी चौराहा को जोड़ के रखा है सर, फिर भिनगा, यही रास्ता है सर मेन। अच्छा, ये कहाँ जाता है? ये हमारा मधनगर गया है, हमारे बंधे के ऊपर से ऐसे हमारा सिसवारा पुल जोड़ दिया है सर। अच्छा, बस गांव का विकास हम लोग सोचते हैं सर, हम लोग को कोई मांग नहीं, सरकार से हमारी मांग है कि सर हमारा ये रोड बन जाए, हम लोग को आए। तो दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली के एक ऐसे गांव में हूं जहां के लोगों की ज़िंदगी इस कदर नरक बन चुकी है कि गांव में जाने का रास्ता नहीं है। इन लोगों का कहना है 2014 में ये जो सड़क बनी हुई थी, 2014 में ये सड़क कटी है, तब से लगातार बरसात के सीज़न में इसी तरीके से रास्ता बंद हो जाता है। ये देखिए सामने केशवापुर प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर बच्चे आखिरकार कैसे स्कूल आते होंगे।
और कैसे गांव के लोग इस पर आते जाते होंगे। मोटरसाइकिल भी इस पर नहीं निकल सकता है, कोई 4 पहिया वाहन इस पर नहीं निकल सकता है और यहाँ पर जहरीले जीव जंतु भी घूम रहे हैं। और इसी में ये देखिए सामने प्राथमिक विद्यालय है और इसी प्राथमिक विद्यालय में किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं और कैसे गाँव के लोगों का आना जाना है। ये देखिए हमारे सामने एक व्यक्ति आ रहे हैं, मोटरसाइकिल इन्होंने रोक दिया है। ये इनका कहना है कि ये सड़क 2014 के बाढ़ में जब से कटी थी तब से आज तक ये सड़क बनवाई नहीं गई, जिसके कारण ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। आगे अगर मैं आपको गांव में लेकर चलूँगा तो वहाँ पर और भी बहुत ही बुरी दशा है। तो भिनगा मुख्यालय से सिमरी चौराहा से अगर हम सोच लें कि जतवा होते हुए बढ़ाईपुर होते हुए अगर केसवापुर चले जाएं तो आपको बता दें कि आपको तो पहली बात 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले से पैदल ही चलना होगा। और उसके बाद में जिस तरीके से ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कभी किसी ज़माने में 2014 से पहले यहाँ पर डामरयुक्त पक्की सड़क हुआ करती थी। लोगों के लिए वो सड़क सपना हो गया है। लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज़िले के प्रभारी मंत्री, यहाँ तक कि जिलाधिकारी, सांसद, विधायक सभी लोग इस गांव की समस्या को संज्ञान में लें और इस गांव के सड़क का निर्माण कराएं। क्योंकि जब पूरे श्रावस्ती में हर जगह विकास हो रहा है तो आखिरकार ये गाँव विकास से अछूता क्यों है। इस गांव के लोगों को आखिरकार कितनी सज़ा मिलेगी। क्या ये लोग वोटर नहीं है, क्या लोग मतदाता नहीं हैं, क्या सरकार बनाने में इन ग्रामीणों का हाथ नहीं है, क्या प्रधान बनाने में इन ग्रामीणों का हाथ नहीं है, क्या सांसद, क्या विधायक इन ग्रामीणों ने नहीं बनवाया है। जिनको मौलिक अधिकार मिला है तो वो मौलिक अधिकार इनको आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार हमारी ढिंढोरा पीट रही है, सबका साथ सबका विकास। इस गांव में आकर के कोई विकास देखे।